नमस्कार मित्रों, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं राकेश गोस्वामी भाग 2 प्रैक्टिस सेट। आज हम 24 देखेंगे। ठीक, कितना? प्रैक्टिस सेट 24। विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक भारत और आधुनिक कला के लेखक कौन हैं? विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक भारत और आधुनिक कला के लेखक कौन हैं? आर्चर, रवींद्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी या जॉर्ज कीट? चारों में से कौन हैं भारत और आधुनिक कला के लेखक? कौन है मित्रों? भारत और आधुनिक कला के लेखक कौन हैं? आर्चर हैं। आर्चर महोदय हैं। कौन है? आर्चर महोदय। भारतीय और आधुनिक कला के लेखक कौन है? आर्चर हैं। अगला प्रश्न, संयोजन का सिद्धांत नहीं है। संयोजन का सिद्धांत नहीं है। संतुलन, वर्ण, सामंजस्य, लय। संयोजन का सिद्धांत नहीं है। वर्ण नहीं है। संयोजन के सिद्धांत में वर्ण नहीं आता। संतुलन है, सामंजस्य है, लय है, वर्ण नहीं है। अगला तीसरा प्रश्न, बाघ गुफाओं के चित्र किस शताब्दी के हैं? बाघ गुफाओं के चित्र किस शताब्दी के हैं? पहली, छठी, नौवीं या 10वीं? बाघ गुफाओं के चित्र 6वीं शताब्दी के हैं मित्रों। बाघ गुफा के चित्र 6वीं शताब्दी के हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है? रेम्ब्रांड, विलियम ब्लेक, पाब्लो पिकासो, थियोडोर जेरी कार्ट? प्रिंट मेकर नहीं है। रेम्ब्रांड भी प्रिंट मेकर थे, विलियम ब्लेक भी प्रिंट मेकर थे, पाब्लो पिकासो भी प्रिंट मेकर थे, थियोडोर जॉनसन प्रिंट मेकर नहीं थे। जो नहीं थे वही मित्रों सही है। थियोडोर जेरी कार्ट जो है प्रिंट मेकर नहीं थे। अगला प्रश्न, 5वां, रेखाम प्रसन्न सत्याचार्य वर्तनाम चा विचक्षणा किस ग्रंथ में उल्लिखित है? कामसूत्र, मानसोल्लास, चित्रसूत्रम, चित्रलक्षणम? रेखाम प्रसन्न सत्या आचार्य वर्तनाम च विचक्षणा किस ग्रंथ में उल्लिखित है? कामसूत्र, मानसोल्लास, चित्रसूत्रम, चित्रलक्षणम? चित्रसूत्र में है। किस में है मित्रों? चित्रसूत्र में है। प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह किस चित्रकार की पत्नी हैं? किसकी पत्नी है? परमजीत सिंह की, रविशंकर रावल की, जैनुअल आबेदीन की या महेंद्र पांड्या की? परमजीत सिंह की है पत्नी। अर्पिता सिंह किसकी पत्नी है? परमजीत सिंह की पत्नी है। अगला प्रश्न, 7वां, नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया? नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने, अमृता शेरगिल ने, M.F. हुसैन ने, प्रमोद कुमार चटर्जी ने? नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया? 7वां, प्रमोद कुमार चटर्जी ने। किसने बनाया मित्रों? प्रमोद कुमार चटर्जी ने। नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया? प्रमोद कुमार चटर्जी ने। अगला प्रश्न, मलार कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं? मलार कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं? वुड कार्विंग के लिए, टेराकोटा के लिए, मेटल कास्टिंग के लिए या आयरन वर्क के लिए? मलार कलाकार मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं।
मल्हार कलाकार मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। 9वां प्रश्न, हाई रेनेसा का वह कलाकार जिसे वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। हाई रेनेसा का वह कलाकार जिसे वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। राफेल को, माइकल एंजेलो को, या लियोनार्डो विंची को, या फ्रा एंजेलिको को। वंडर ऑफ द एज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लियोनार्डो विंची को कहा जाता है। वंडर ऑफ द एज किसे कहा जाता है? लियोनार्डो विंची को कहा जाता है। अगला प्रश्न 10वां 10, सीन नदी के किनारे युवतियाँ किसकी कृति है? सीन नदी के किनारे युवतियाँ किसकी कृति है? कुर्बे की, सेजान की, माने की, या देगा की? सीन नदी के किनारे युवतियाँ किसकी कृति है? किसकी है मित्रों? कुर्बे की है। किसकी है? कुर्बे की है। फाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? फाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? फाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1901 में, 1903 में, 1905 में, या 1907 में? फाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी मित्रों 1905 में होता है। फाववाद कला प्रदर्शनी, प्रथम कला प्रदर्शनी 1905 में किया गया था। अगला प्रश्न 12वां, प्रज्ञा पारमिता का चित्रण हुआ किस शैली में? पाल शैली में, जैन शैली में, राजपूत शैली में, पहाड़ी शैली में? प्रज्ञा पारमिता का चित्रण मित्रों पाल शैली में होता है। किसमें? पाल शैली में होता है। आगे चलिए, फाहयान किसके समय भारत आया? फाहयान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, मोहम्मद तुगलक। 13वां पाइए मित्रों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। फाहयान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से घनवास से प्रभावित कलाकार कौन है? घनवास से प्रभावित कलाकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, M.F. हुसैन, जहांगीर सभावाला, या इनमें से सभी? गगनेंद्र नाथ टैगोर भी मित्रों घनवास से प्रभावित थे। M.F. हुसैन भी प्रभावित थे घनवास से। जहांगीर सभावाला भी घनवादी थे। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1871 में, 1876 में, या 1967 में, या 1875 में? अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1871 में हुआ था। कब हुआ था मित्रों? 1871 में। अगला प्रश्न, अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से पाई? अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से पाई? दिल्ली से, पेरिस से, म्यूनिख से, साओ पालो से? कहाँ से पाई? पेरिस से। अमृता शेरगिल कला की शिक्षा कहाँ से पाई थी? पेरिस से। आगे चलिए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 29 मार्च 1954 में, 25 मार्च 1947 में, 6 अगस्त 1954 में, या 11 नवंबर 1949 में? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? 29 मार्च 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र की स्थापना
किस समय नहीं था? निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र की स्थापना के समय नहीं था? कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो, जगमोहन चोपड़ा। 18वां का जगमोहन चोपड़ा नहीं थे। जगमोहन चोपड़ा नहीं थे। अगला, पैग के उस सदस्य का नाम बताइए जो पेरिस में जाके बस गया। पैग के उस सदस्य का नाम बताइए जो पेरिस में जाके बस गया। सूजा, गाड़े, रजा या बाकरे। 19 का आंसर करिए सब लोग। रजा जो है पैग के कलाकार ग्रुप में थे और जाके पेरिस बस गए थे। कहाँ? पेरिस बस गए थे। 20वां प्रश्न, अव्यंजनावाद चित्रों का माध्यम होता है तैल, जल रंग, टेम्परा या कोई नहीं। अभिव्यंजनावाद चित्रों का माध्यम क्या होता है? तैल होता है। क्या होता है? अभ्यंजनावाद चित्रों का माध्यम क्या होता है? तैल होता है। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं के संबंध में सबसे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किस सन में चर्चा की? अजंता गुफाओं के संबंध में सबसे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किस सन में चर्चा की? 1829, 1927, 1929, 1839। 21वां का आंसर करिए सभी लोग। 1829 में। कब मित्रों? 1829 में। एशियाटिक सोसाइटी ने अजंता गुफाओं के संबंध में कब चर्चा की थी? 1829 ईस्वी में। 22वां प्रश्न, मिस्टर ग्रिफिथ्स आचार्य रहे किस स्कूल के थे? आचार्य बड़ौदा स्कूल के, सर जे स्कूल के, कलकत्ता स्कूल के, मद्रास स्कूल के। मिस्टर ग्रिफिथ्स आचार्य कहाँ थे? सर जे स्कूल के थे। कहाँ थे? सर जे स्कूल के थे आचार्य। अगला प्रश्न, राजहंस नामक रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र स्याही द्वारा किस धरातल पर अंकित है? राजहंस नामक रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र स्याही किस धरातल पर अंकित है? कागज पर, कार्डबोर्ड पर, कपड़े पर, काष्ठ पर। 23 का बताइए। कागज पर अंकित है। राजहंस नामक चित्र जो है, चित्र स्याही जो है किस धरातल पर बनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? कागज पर। अगला प्रश्न, इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है किसके मध्य के अंकन है? इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है किसके मध्य के अंकन है? 12 फ्रेम, 24 फ्रेम, 4 फ्रेम, की फ्रेम। 24 का आंसर करिए मित्रों। की फ्रेम। क्या हो जाएगा? की फ्रेम। इन आगे चलें। मित्रों की फ्रेम नहीं होगा, हमारे ख्याल से 24 फ्रेम होगा 1 सेकंड में। तब वो जो है मोशन माने गति का भ्रम पैदा करता, उत्पन्न करता है। आगे चलिए। विषय पाई शिव किसका चित्र है? विषय पाई शिव किसका चित्र है? विषय पाई किसका चित्र है? विष पाई शिव किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर का, नंदलाल बोस का, अमृता शेरगिल का, यामिनी राय का। 25 का नंदलाल बोस का है। विष पाई शिव किसका चित्र है? नंदलाल बोस का है। अगला प्रश्न, बाघ गुफाओं का चित्रण किस धर्म पर आधारित है? बौद्ध, जैन, शैव, ब्राह्मण। 26 बाघ गुफाओं का चित्रण बौद्ध धर्म पर आधारित है। किस पर? बौद्ध धर्म पर आधारित है। अगला प्रश्न 27 27वां, कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था किसने की? कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था किसने की? पर्सी ब्राउन ने, E.B. हेबल ने, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने? 27 का E.B. हेबल ने। किसने किया था?
E.B. हैबल ने किया था। अगला, कागज पर तैल रंग से चित्रित हंगेरियन जिप्सी बालक चित्र निरूपित किया। कागज पर तैल रंग से चित्रित हंगेरियन जिप्सी बालक चित्र निरूपित किया। देव यानी कृष्णा ने, L.B. पलसीकर ने, क्षितिनाथ मजूमदार ने, अमृता शेरगिल ने। 28 का आंसर करिए मित्रों। अमृता शेरगिल ने। किसने? अमृता शेरगिल ने। हंगेरियन जिप्सी बालक चित्र किसने निरूपित किया? अमृता शेरगिल ने। आगे चलिए। कृष्णा रेड्डी संबंधित हैं दिल्ली से, हैदराबाद से, मुंबई से, चेन्नई से। कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? 29 हैदराबाद। कृष्णा रेड्डी किससे संबंधित हैं? हैदराबाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, बाघ गुफाओं का पता लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने कब लगाया था? बाघ गुफा का पता लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने कब लगाया था? 1818 में, 1919 में, 1920 में या 1905 ईस्वी में? डेंजरफील्ड ने बाघ गुफा का पता 1818 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था? 1818 ईस्वी में लगाया था। आगे चलिए। मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृहों को क्या कहा जाता है? मीनार, जिगूरत, जिमरिलिम या पिरामिड? 31 पे आ जाइए। जिगूरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिगूरत कहा जाता है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली का उदाहरण है? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली का, द्रविड़ शैली का, बेसर शैली का, मिस्र शैली का? 32 पाइए। कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण है। आगे चलिए। उस गुफा की पहचान कीजिए जो अपनी मूर्ति कला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण प्रस्तुत करती है। उस गुफा की पहचान कीजिए जो अपनी मूर्ति कला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण प्रस्तुत करती है। अजंता, बादामी, एलोरा, सित्तन बासल। 33 का आंसर करिए मित्रों। एलोरा। हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण प्रस्तुत कौन करता है? एलोरा करता है। आगे चलिए। एलोरा की गुफा संख्या 22 किस नाम से प्रसिद्ध है? एलोरा की गुफा संख्या 22 किस नाम से प्रसिद्ध है? रावण की खाई, गणेश गुफा, इंद्र सभा, नीलकंठ। 34 पाइए। नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध है। एलोरा गुफा संख्या 22 नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध है। 35 चलिए मित्रों। नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? अजंता, एलोरा, खजुराहो, बाघ। खजुराहो में स्थित है। नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से उस चित्र की पहचान कीजिए जो मीर सैयद अली द्वारा चित्रित नहीं है। निम्नलिखित में से उस चित्र की पहचान कीजिए जो मीर सैयद अली द्वारा चित्रित नहीं है। मजनू का जन्म, लैला के सामने जंजीरों से बंधा मजनू, गोवध करता जहाक, सलीम का जन्म। 36 मीर सैयद अली द्वारा चित्रित नहीं है सलीम का जन्म। मीर सैयद अली के द्वारा कौन सा चित्रित नहीं है चित्र? सलीम का जन्म। आगे चलिए। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? द्वारका में, पुरी में, मथुरा में, गांधीनगर में। 37 स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? गांधीनगर में। कहाँ स्थित है? गांधीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न 38 मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन सा स्थान होते हैं? मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन सा स्थान होता है? राजभवन, पूजा गृह, जिगूरत, पाषाण स्तंभ। 38 पाइए। पूजा गृह होता है। क्या होता है? पूजा गृह होता है। मेसोपोटामिया कला केंद्र कौन सा स्थान होता है? पूजा गृह, जिगूरत होता है।
39 गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम रूप कहाँ पाया जाता है? गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम रूप कहाँ पाया जाता है? नॉट्रे-डम गिरजा में, रेम्स गिरजा में, एमियंस गिरजा में या ब्रिजेंस गिरजा में? गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम रूप कहाँ पाया जाता है? 39 रेम्स गिरजाघर में। कहाँ? रेम्स गिरजाघर में पाया जाता है। 45 ये 40वां प्रश्न। न्यू एथेंस शहर किसे कहा जाता है? रोम को, फ्लोरेंस को, मिलान को, वेनिस को? रोम को न्यू एथेंस शहर कहा जाता है। किसको? रोम को न्यू एथेंस शहर किसे कहा जाता है? न्यू एथेंस शहर किसे कहा जाता है? रोम को न्यू एथेंस शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? नन्नार्दी, बैंको, लोरेंजो, दोनातेल्लो या घिबर्ती? 41 पे आइए मित्रों। किस पे? 41 पे। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? नन्नार्दी, बैंको, लोरेंजो, दोनातेल्लो, घिबर्ती? 41 पे आइए। दोनातेल्लो था। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्तिकार कौन था? दोनातेल्लो था। कौन था? दोनातेल्लो था। कौन था? दोनातेल्लो था। 42 पे आइए। 42 2.25 फीट लंबे और लगभग 2 फीट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग के सबसे पहले चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। 2.25 फीट लंबे और लगभग 2 फीट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग के सबसे पहले चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। हमजानामा, तूतीनामा, शाहनामा, जफरनामा? 42 का आंसर करिए। हमजानामा। 2.25 फीट लंबे और लगभग 2 फीट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग के सबसे पहले चित्रित ग्रंथ कौन सा था? हमजानामा था। कौन सा था? हमजानामा था। विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा कहाँ स्थित है? अनुराधापुर श्रीलंका में, यंगून म्यांमार में, काठमांडू नेपाल में, हिरोशिमा जापान में? गोल्डन पैगोडा कहाँ स्थित है? गोल्डन पैगोडा कहाँ स्थित है? 43 पाइए। यंगून म्यांमार में है। कहाँ है? यंगून म्यांमार में। गोल्डन पैगोडा कहाँ है? यंगून म्यांमार में है। 43 45 44 पे चलिए मित्रों। किस कलाकार ने प्रायः सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया? 44 पाइए। किस कलाकार ने प्रायः सागर तटवर्ती लोगों को जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया? अमृता शेरगिल, शैलोज मुखर्जी, अलमेलकर या एन.एस. बेंद्रे? 44 किस कलाकार ने प्रायः सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया? कौन है? अलमेलकर हैं। कौन है? अलमेलकर हैं। कौन है? अलमेलकर हैं। मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से किसने चित्रित किया? अलमेलकर। मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से किसने चित्रित किया? अलमेलकर हैं। अगला प्रश्न 45 यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का भाव है? यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का भाव है? लोक जीवन, आधुनिक जीवन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? 45 यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का भाव है? 45 का ये आधुनिक जीवन का अभाव है। आधुनिक जीवन का भाव। यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का अभाव है? आधुनिक जीवन का भाव है। 46 तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर, 50 मीटर, 55 मीटर या 66 मीटर? 46 पाइए। 66 मीटर है। कितना? 66 मीटर है। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 66 मीटर है। एक विशेष तकनीक द्रुत तोलिका संचालन किसकी विशेषता है? एक विशेष तकनीक द्रुत तोलिका संचालन किसकी विशेषता है? अवनींद्रनाथ टैगोर की,
असित कुमार हलदार की, यामिनी राय की, नंदलाल बोस की। 47 का आंसर करिए मित्रों। नंदलाल बोस हैं। कौन है? नंदलाल बोस हैं। ये एक विशेष तकनीक द्रुत तूल का संचालन किसकी विशेषता है? नंदलाल बोस की है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों की शैली किसके समान है? रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों की शैली किसके समान है? बाल कला, अभिव्यंजनावाद, लोक कला, प्रभाववाद। 48 का आंसर करिए। अभिव्यंजनावाद शैली के समान है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों की शैली किसके समान है? अभिव्यंजनावाद के समान है। अगला प्रश्न, बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 49, बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? औरंगजेब का है। किसका है? औरंगजेब का है। बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? औरंगजेब का है। पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है? पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है? 50 पाइए मित्रों। 1480 से 1507 ईस्वी, 1490 से 1517 ईस्वी, 1500 से 1527 ईस्वी, 1510 से 1537 ईस्वी। 50 पाइए। पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है? 1500 से 1527 ईस्वी पुनर्जागरण कला का शिखर काल है। पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है? 1500 से 1527 ईस्वी है। लियोनार्डो विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? अंधिघाटी का चित्र, मोनालिसा, लास्ट सफर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। लियोनार्डो विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? 51 का वर्जिन ऑफ द रॉक्स है। क्या है? वर्जिन ऑफ द रॉक्स है। लियोनार्डो विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? वर्जिन ऑफ द रॉक्स है। अगला प्रश्न 52, मनोहर, केशवदास, गोवर्धन तथा बालचंद की कला में क्या समानता है? पशु पक्षी चित्र, आत्मचित्र, कल्पना चित्र, व्यक्ति चित्र। मनोहर, केशवदास, गोवर्धन तथा बालचंद की कला में क्या समानता है? 52, आत्मचित्र की समानता है। मनोहर, केशवदास, गोवर्धन तथा बालचंद की कला में क्या समानता है? आत्मचित्र की समानता है। 53, अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? मेवाड़, किशनगढ़, मालवा, बूंदी। 53 का आंसर करिए। अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? मालवा शैली प्रसिद्ध है। कौन सी शैली प्रसिद्ध है? मालवा शैली प्रसिद्ध है। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? बूंदी, जोधपुर, नाथद्वार, मेवाड़। 54, कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? जोधपुर शैली की विशेषता है। किसकी विशेषता है? जोधपुर शैली की विशेषता है। आगे चलिए। पाल शैली का युग कौन सा था? पाल शैली का युग कौन सा था? प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। 55 का आंसर सभी लोग करिए। पाल शैली का युग कौन सा था? उत्तर मध्यकाल था। कौन सा था? उत्तर मध्यकाल था। पाल शैली का युग कौन सा था? उत्तर मध्यकाल था। अगला 56, प्राचीन गुफा चित्रों में मेघबालाएं कहाँ अंकित हैं? प्राचीन गुफा चित्रों में मेघबालाएं कहाँ अंकित है? सिगरिया में, बाघ में, बादामी में, अजंता में। मेघबालाएं कहाँ है मित्रों अंकित? 56 सिगरिया में है। कहाँ है अंकित? सिगरिया में है। मेघबालाएं कहाँ अंकित हैं? सिगरिया में अंकित हैं। आगे चलिए। 57, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का कौन सा मूर्तिकार नहीं है? कौन सा मूर्तिकार नहीं है? स्कोपस, लिस्पस, प्रेक्सिटाइल्स या फिडियास। कौन सा मूर्तिकार चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का नहीं है? फिडियास नहीं है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का मूर्तिकार। फिडियास चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का मूर्तिकार नहीं है। 58, हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? 58, हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? ईरान, काबुल, अफगानिस्तान, ताशकंद। 58,
हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे। 59 किस स्तूप में 400 से अधिक लेख उत्कीर्ण है? किस स्तूप में 400 से अधिक लेख उत्कीर्ण है? भरोस, सांची, धम्मेक, अमरावती। 59 सांची में 400 से अधिक लेख उत्कीर्ण है। सांची में 400 से अधिक लेख उत्कीर्ण है। ऑस्कर हेतु नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता कौन थे? ऑस्कर हेतु नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता कौन थे? महबूब खां थे, भानु अथैया थे, सत्यजीत रे थे, बाबा साहेब फाल्के थे। कौन थे? 60 का आंसर करिए सभी लोग मित्रों। कौन थे? मदर इंडिया के निर्माता कौन थे? महबूब खां थे मित्रों। देखिए हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, ज़रा इसको आप लोग चेक करिए। मुझे याद आ रहा महबूब खां, मदर इंडिया, बाबा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के होना चाहिए, बाबा साहेब कोई मतलब है नहीं है। भानु अथैया, महबूब खां। इसको ज़रा मित्रों आप लोग भी चेक कर लीजिएगा क्या होगा। मुझे तो महबूब खां लग रहा है लेकिन कन्फ्यूजन में हूँ। 61 पे आइए। सन्यासी के वेश में बुद्ध चित्र किसने बनाया? सन्यासी के वेश में बुद्ध चित्र किसने बनाया? भाऊ समर्थ ने, अब्दुल रहमान ने, यामिनी राय ने, पुतिन बिहारी दत्त ने। सन्यासी के वेश में बुद्ध चित्र किसने बनाया? 61 पाइए। पुतिन बिहारी दत्त ने बनाया। सन्यासी के वेश में बुद्ध चित्र किसने बनाया? पुतिन बिहारी दत्त ने बनाया। किसने बनाया? पुतिन बिहारी दत्त ने बनाया। 62 पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पाल, गुप्त, जैन, हिंदू। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पाल राजवंशों ने कराया। किसने कराया? पाल राजवंशों ने कराया। अगला प्रश्न, शोकमग्न तथा दासी की आकृतियां बाघ गुफाओं में कहाँ चित्रित हैं? शोकमग्न तथा दासी की आकृतियां बाघ गुफाओं में कहाँ अंकित हैं? गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में, गुफा संख्या 5 के बाहरी बरामदे में, गुफा संख्या 3 के बाहरी बरामदे में, गुफा संख्या 7 के बाहरी बरामदे में। 63 गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में शोकमग्न तथा दासी की आकृतियां चित्रित हैं। कहाँ? गुफा संख्या 4 में। अगला 64 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पार्वती का एक मृणमुख गुप्तकालीन कहाँ से प्राप्त हुआ? सारनाथ, कुशीनगर, अहिछत्रा या देवी पाटन। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पार्वती के एक मृणमुख गुप्तकालीन कहाँ से प्राप्त हुआ? सारनाथ, कुशीनगर, अहिछत्रा, देवी पाटन। 64 का आंसर सभी लोग करिए। अहिछत्रा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? अहिछत्रा से प्राप्त हुआ है। 65 अगला प्रश्न, पहली प्रत्यक्ष पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी आधारित थी? फैंटास्गोमरी या गॉन विद द विंड या 3 लिटिल पिग्स या स्टीम बोट बिल्ले। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी। 65 का आंसर करिए मित्रों। गॉन विद द विंड थी। कौन सी थी? गॉन विद द विंड थी। अगला प्रश्न 66 माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्तियां कहाँ हैं? सेंट पीटर्स गिरजाघर में, सेंट मैथ्यू गिरजाघर में, सिस्टाइन गिरजाघर में, सेंट डेनिस गिरजाघर में। माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्तियां कहाँ हैं? सेंट पीटर्स गिरजाघर में। कहाँ है? सेंट पीटर्स गिरजाघर में है। अगला, अजंता के किस गुफा का प्रवेश द्वार भारत के आर्मी को सर्वप्रथम दिखाई दिया था?
अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार मद्रास आर्मी को सर्वप्रथम दिखाई दिया था? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। 67 का गुफा संख्या 10 दिखाई दिया था। कौन सा? गुफा संख्या 10। मद्रास आर्मी को सर्वप्रथम कौन सी गुफा संख्या दिखाई दिया था? गुफा संख्या 10 दिखाई दिया था। 68 स्लो द रिफ्यूजीज क्या है? कला प्रदर्शनी, चित्र, म्यूजियम, राजनीतिक संस्था। कला प्रदर्शनी है। 68 क्या है? स्लो द रिफ्यूजीज क्या है? कला प्रदर्शनी है। क्या है? कला प्रदर्शनी है। राम किंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? राम किंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? राम किंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? श्री निकेतन में, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन में, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। 69 का आंसर सभी लोग करिए। शांति निकेतन में होता है। राम किंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? शांति निकेतन में हुई थी। आगे चलिए। 70 पाइए। आर्य नागर शैली का सबसे उदाहरण मंदिर कौन है? आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, साक्षी मंदिर। आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन है? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, साक्षी मंदिर। 70 का क्या होगा? लिंगराज मंदिर। आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? लिंगराज मंदिर है। कौन सा है? लिंगराज मंदिर है। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा तैल चित्र किसने चित्रित किया? मदर टेरेसा तैल चित्र किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल ने, विभान सुंदरम ने, मंजीत बाबा ने या एम.एफ. हुसैन ने? 71 एम.एफ. हुसैन ने किया था। किसने किया था? एम.एफ. हुसैन ने किया था। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं लाल, पीला नहीं होगा, लाल आ गया, नीला, हरा काला, सफ़ेद नहीं होगा, लाल सफ़ेद नहीं होगा, नीला हरा होगा। क्या होगा? नीला हरा। 72 का भी हो जाएगा। 73 पे आइए। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? विषय का भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। 73 का आंसर करिए सभी लोग। 73 पाइए। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। क्या था? विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। आगे चलिए। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। चिमाबू, दुच्चो, जियोत्तो बोच्चेल्ली। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। 74 जियोत्तो थे। कौन थे? जियोत्तो थे। पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म किसने दिया? जियोत्तो ने दिया था। 75 स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेंडियर, मानव, बाइसन, उक्त सभी। 75 का क्या हो जाएगा? स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित रेंडियर भी है, मानव भी है, बाइसन भी है। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ? अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ? मौर्य काल में, शुंग काल में, सातवाहन काल में, गुप्त काल में। 76 का सभी लोग आंसर करिए। सातवाहन काल में। अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ? सातवाहन काल में हुआ। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ। 77 इनले का अर्थ क्या है? आकृत उत्कीर्णन, अंतिम प्लास्टर, जड़ाऊ काम, अंतर्ज्ञान। इनले का अर्थ है जड़ाऊ काम। इनले का अर्थ क्या है? जड़ाऊ काम है। आगे चले मित्रों।
एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, हाथी के लिए, त्रिमूर्ति के लिए, इनमें से कोई नहीं। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। हॉल ऑफ बुल्स लास्को का समय क्या है? हॉल ऑफ बुल्स लास्को का समय क्या है? 15,000 से 13,000 ईसा पूर्व है मित्रों। हॉल ऑफ बुल्स का समय क्या है? 15,000 से 13,000 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर थे? मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर थे? मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर थे? 230, 240, 250, 260, 80, 80 का आंसर करिए सभी लोग। 250 अक्षर थे। कितने थे? 250 अक्षर थे। मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर थे? 250 अक्षर थे। आगे चलिए। 81, 81 भारतीय, हाँ आज यार, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। प्रवेश द्वार कहे जाते हैं गोपुरम, संधार, मकर तोरण या शिखर। क्या कहे जाते हैं? 81 गोपुरम कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? गोपुरम कहे जाते हैं। मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियां किस शैली की प्रतीक हैं? मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियां किस शैली के प्रतीक है? गांधार शैली, मथुरा शैली, प्रिमिटिव शैली या पाल शैली? मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियां किस शैली के प्रतीक हैं? 82 किस शैली के प्रतीक हैं? प्रिमिटिव शैली के प्रतीक हैं। मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियां किस शैली की प्रतीक हैं? प्रिमिटिव शैली की प्रतीक हैं। किसकी प्रतीक हैं? प्रिमिटिव शैली के प्रतीक हैं। 83 हेलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? हेलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, रोड्स द्वीप या निकोबार द्वीप? 83 का आंसर सब लोग करिए। हेलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर है? रोड्स द्वीप पर है। किस पर है? रोड्स द्वीप पर है। हेलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर है? रोड्स द्वीप पर है। बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माता कौन था? बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माता कौन था? बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माता कौन था? नेबूखदनेजर, फराओ खुफू, अगस्टस सीजर या हम्बुराबी? 84 का आंसर करिए मित्रों। बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माता कौन था? नेबूखदनेजर था। कौन था? नेबूखदनेजर था। बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माता कौन था? नेबूखदनेजर था। पांडवानी किस राज्य का लोक संगीत है? पांडवानी किस राज्य का लोक संगीत है? बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड? 85 छत्तीसगढ़ का है। पांडवानी किस राज्य का लोक संगीत है? छत्तीसगढ़ का है। पीला और नीला रंग मिलाने पर बनता क्या है? पीला और नीला रंग मिलाने पर क्या बनता है? बैंगनी, हरा, नारंगी, काला? पीला और नीला रंग मिलाने पर क्या बनता है? 86 पाइए। पीला और नारंगी रंग मिलाने पर क्या बनता है? क्या हो जाएगा मित्रों? हरा हो जाएगा। 87 जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेसां पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग? जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित हैं? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न, वे रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर नहीं मिलती क्या कहलाती हैं? सरल रेखाएं, वक्र रेखाएं, असमांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं? 88 का समांतर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, मालविकाग्निमित्रम,
विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश तथा कुमार संभव को रचयिता कौन है? 89 कालिदास हैं। कौन है? कालिदास हैं। कौन है? कालिदास हैं इन सबके। आगे चलिए। सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनी? सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनी? गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली। गांधार शैली में सबसे अधिक मूर्तियां बनी बुद्ध की। गांधार शैली में सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां बनी मित्रों। 91 ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया? ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया? एपियूस ने, रेमेयूस ने, विसेयूस ने या ड्यूमस ने? 91 का आंसर करिए मित्रों। एपियूस ने बनाया। ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया? एपियूस ने बनाया। ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया? एपियूस ने बनाया। अगला प्रश्न आपके सामने है 92 आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? पारितोष सेन ने, एम.एफ. हुसैन ने, जतिन दास ने, जगदीश स्वामीनाथन ने। आफ्टर द साइक्लोन किसने बनाया? पारितोष सेन ने बनाया। किसने बनाया? पारितोष सेन ने। आफ्टर द साइक्लोन बराबर पारितोष सेन। आफ्टर द साइक्लोन बराबर पारितोष सेन। पियर रिस्तानी एवं यू क्ले इन किस वाद की स्थापना की? ने किस वाद की स्थापना की? पियर रिस्तानी एवं यू क्ले ने किस वाद की स्थापना की? यथार्थवाद की, नव यथार्थवाद की, पाप कला की, अनियंत्रित कला की? 93 नव यथार्थवाद की। किसकी? नव यथार्थवाद की। पियर रस्तानी एवं यू क्ले ने किस वाद की स्थापना की? नव यथार्थवाद की स्थापना की। आगे चलिए। अशुभकृत चित्रों की प्रदर्शनी से किस वाद का जन्म हुआ? भाववाद का, प्रतीकवाद का, प्रभाववाद का, घनवाद का? 94 अशुभकृत चित्रों की प्रदर्शनी से किस वाद का जन्म हुआ? प्रभाववाद का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? प्रभाववाद का जन्म हुआ। 95 मौली का हाथी मूर्ति किस काल बनाई गई? मौली का हाथी मूर्ति किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में, सातवाहन काल में? किस काल में बनाई गई मौली का हाथी मूर्ति? 95 मौर्य काल में बनाई गई। किस काल में? मौर्य काल में बनाई गई। 96 2016 की सैफरन आर्ट नीलामी में अकबर पदमसी की पेंटिंग ग्रीक लैंडस्केप कितने कीमत पर बिकी? 2016 की सैफरन आर्ट नीलामी में अकबर पदमसी की पेंटिंग ग्रीक लैंडस्केप कितने कीमत पर बिकी? 2.5 करोड़ में, 3.5 करोड़ में, 19.19 करोड़ में, 9.8 करोड़ में? 96 19.19 करोड़ में। 2016 की सैफरन आर्ट नीलामी में अकबर पदमसी की पेंटिंग ग्रीक लैंडस्केप कितने कीमत पर बिकी थी? 19.19 करोड़ में बिकी थी। अगला प्रश्न अकबरनामा के चित्र कब बने? अकबरनामा के चित्र कब बने? 1600 में, 1601 में, 1550 में, 1514 में? अकबरनामा के चित्र 1601 बने। अकबरनामा के चित्र कब बने? 1601 ईस्वी में। अगला प्रश्न अकबरनामा के चित्र बराबर 1601 ईस्वी। इनमें से 98 इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय। शेखपुर, स्वामी हरदास, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। सी कितना? 98 का ये मित्रों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र जहांगीर के समय का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र जहांगीर के समय का है। आगे चलिए। लौर चंद्रा चौर पंचाशिका अमृत शतक आदि के चित्र किस शैली में बने? लौर चंद्रा चौर पंचाशिका अमृत शतक आदि के चित्र किस शैली में बने? मेवाड़ में, मारवाड़ में, कोटा में, मालवा में? 99 पे आइए। मालवा में बने। कब बने? मालवा में बने। लौर चंदा चौर पंचाशिका अमृत शतक आदि के चित्र किस शैली में बने? मालवा शैली में बने। अगला प्रश्न
सातवीं से 12वीं 13वीं शती के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? सातवीं से 12वीं 13वीं शती के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? राजपूत, जैन, पाल, पहाड़ी। पाल शैली का विकास हुआ। किसका? 7वीं से 12वीं 13वीं शती के मध्य किस शैली का विकास हुआ? पाल शैली का विकास होता है। आगे चलिए। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? धार, हैदराबाद, कोटा, ग्वालियर। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? धार, हैदराबाद, कोटा और ग्वालियर। 101 पाइए। ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। 102 भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? चेन्नई में, मदुरई में, चिदम्बरम में, मैसूर में। 102 भरतनाट्यम शिल्पकला। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है। भरतनाट्यम शिल्पकला कहाँ अंकित की गई है? चिदम्बरम में अंकित की गई है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान बुद्ध को, जैन को। 103 पे आइए। जैन तीर्थंकर को समर्पित है। किसको? जैन तीर्थंकर को समर्पित है। आगे चलिए। अरस्तु ने कला को क्या कहा था? अरस्तु ने कला को क्या कहा था? प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृत, अंतःज्ञान, भावों की अभिव्यक्ति। 104 पाइए। अरस्तु ने कला को क्या कहा था? प्रकृति की नकल कहा था। अरस्तु ने कला को क्या कहा था? प्रकृति की नकल कहा था। हरी पट्टी किसका चित्र है? 105 पाइए। हरी पट्टी किसका चित्र है? रेम्ब्रा का, गोया का, मातिस का या पिसारो का? 105 हरी पट्टी मातिस का है। किसका? हरी पट्टी मातिस का है। आगे चलिए। टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है। टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर का, रामकुमार, रामकिंकर बैज या M.F. हुसैन। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? 106 पाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर की है। किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, बालन नाम्बियार, P.R. दरोज। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं? गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, बालन नाम्बियार, P.R. दरोज। 107 पे बताइए। P.R. दरोज थे। कौन मूर्तिकार नहीं है? P.R. दरोज मूर्तिकार नहीं है। गिरीश भट्ट मूर्तिकार हैं। ठीक। मृणालिनी मुखर्जी मूर्तिकार हैं। बालन नाम्बियार मूर्तिकार हैं। P.R. दरोज मूर्तिकार नहीं है। आगे चलिए। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार, इनमें से कोई नहीं। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? 108 का करिए। संत चित्रकार कहा जाता है। क्या? संत चित्रकार कहा जाता है। आगे चलिए। 109 बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है बेसिलिका गिरजा में, सान विताले गिरजा में, सेंट मार्क गिरजा में, सेंट बसील गिरजा में। 109 बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पाया जाता है? सान विताले गिरजाघर में पाया जाता है। बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पाया जाता है? सान विताले गिरजाघर पाया जाता है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? 110 पे आइए। घड़वा कलाकार से प्रेरणा प्राप्त की मित्रों। बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? मोरपंख, दाना फरंग, सोन किरवा या लाजवर्त। 111 111 111 सोन किरवा का प्रयोग किया जाता है। क्या? सोन किरवा। आगे चलिए। श्याम जातक चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? 10 में, 16 में, 2 में, 11 में। श्याम जातक
श्याम जातक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 10, 16, 2, 11, 112 बताइए। 10। श्याम जातक चित्र अजंता की 10वीं गुफा में चित्रित है। किस में चित्रित है श्याम जातक? 10वीं गुफा में चित्रित है। 113। उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का रैफेल किस कलाकार को कहा जाता है? उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का रैफेल किस कलाकार को कहा जाता है? कहा गया है परमाजियानिनो को, टिंटोरेट्टो को, टिसियन को, पाओलो वेरोनीज को। 113 का वेनिस का रैफेल किस कलाकार को कहा जाता है? पाओलो वेरोनीज कहा जाता है। किसको? पाओलो वेरोनीज को कहा जाता है वेनिस का रैफेल। आगे चलिए। केसीएस पन्निकर का जन्म 1911 में कहाँ हुआ था? केसीएस पन्निकर का जन्म 1911 में कहाँ हुआ था? कोयम्बटूर में, किलमन्नूर में, मुर्शिदाबाद में या जोरासाको में? कहाँ हुआ था? केसीएस पन्निकर का जन्म 1911 में कोयम्बटूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोयम्बटूर में हुआ था। अस्थाई भाव कितने माने गए हैं? 8, 9, 12, 10। 115 पाइए। 9 माने गए हैं। अस्थाई भाव कितने माने गए हैं? 9 माने गए हैं। भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण है। भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण है आनंद, भाव, सौंदर्य, रस। 116 पाइए। भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण क्या है? रस है। भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण क्या है? रस है। आगे चलिए। प्रसिद्ध पेंटर नंदलाल बोस को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? प्रसिद्ध पेंटर नंदलाल बोस को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? 2010 में, 1954 में, 2012 में, 2013 में। नंदलाल बोस को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? 1954 में मिला था। कब मिला था मित्रों? 1954 में मिला था। अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब माना जाता है? 5वीं 7वीं सदी, 7वीं 8वीं सदी, 8वीं 9वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी। 118 का आंसर करिए। 5वीं से 7वीं सदी श्रेष्ठ काल माना गया अजंता का। अजंता गुफा चित्रण का श्रेष्ठ काल जो है 5वीं से 7वीं सदी माना गया। अगला प्रश्न 119 119। शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र किसने बनाए? शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र किसने बनवाए? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। 119। जहांगीर ने। शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र किसने बनवाए? जहांगीर ने बनवाए। 120 पाइए। किस शैली में हाशियों पर संस्कृत श्लोक व टाकरी लिपि मिलती है? किस शैली में हाशिए पर संस्कृत श्लोक व टाकरी लिपि मिलती है? बसोली में, कांगड़ा में, चंबा में, नूपुर में। 120 का बताइए। बसोली शैली में हाशिए पर संस्कृत श्लोक, क्या संस्कृत श्लोक और टाकरी लिपि मिलती है? कहाँ? बसोली शैली में। किस शैली में हाशिए पर संस्कृत श्लोक और टाकरी लिपि मिलती है? बसोली शैली में हाशिए पर संस्कृत श्लोक और टाकरी लिपि मिलती है। 121। सेवक राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? सेवक राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? कलकत्ता शैली, कालीघाट शैली, तंजौर शैली, पटना शैली। सेवक राम 121 पाइए मित्रों। आंसर करिए। पटना शैली का। सेवक राम किस शैली का है? पटना शैली का है। आगे चलें। चामर ग्रहणी स्त्री की मूर्ति चामर धारणी होना चाहिए। चामर धारणी स्त्री की मूर्ति दीदारगंज यची किस काल की है? मौर्य काल की, शुंग काल की, कुषाण काल की या चोल काल की? 122।
मौर्य काल की है। चावड़ धारणी स्त्री की मूर्ति दीदारगंज अच्छी किस काल की है? मौर्य काल की। 122 का मौर्य काल हो जाएगा। 123 123। 12वीं सदी में मैसूर के बेलूर नामक स्थान पर चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया? 12वीं सदी में मैसूर के बेलूर नामक स्थान पर चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, विष्णुवर्धन ने, राजा राज ने। 123 का क्या हो जाएगा? विष्णुवर्धन ने कराया था। किसने? विष्णुवर्धन ने कराया था। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विष्णुवर्धन ने कराया था। चेन्ना केशव मंदिर निर्माण किसने कराया था? विष्णुवर्धन ने कराया था। आगे चलिए। 124 चंबा रुमाल किस प्रदेश की लोकप्रिय कसीदाकारी हस्तकला है? चंबा रुमाल किस प्रदेश की लोकप्रिय कसीदाकारी हस्तकला है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। चंबा रुमाल 124 हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। 125 स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, छतरी का ऊपरी भाग, अंड का ऊपरी भाग। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, छतरी का ऊपरी भाग, अंड के हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। अंड के ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। इस प्रकार से मित्रों 125 प्रश्नों का हम लोगों ने देखा। मित्रों बार बार रिवीजन करते रहिए, परीक्षा निश्चित रूप से उसी समय पर होगी। बहुत ज़्यादा भ्रम के स्थिति में मत पड़िए आप लोग, ठीक। लिहाजा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बोलिए मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप लोग पूरा समय देते हैं। आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस से हल करते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।